न रहा है न रहेगा। खाते हैं राम का, गाते हैं काशों पर गोली चला। ये झूठा पार्टी है, ये भाजपा और सपा, ये दोनों झूठे पार्टी हैं। ये दोनों बहुत अच्छा चीज मुसलमान की, उसमें मुसलमान की लड़कियों को जो ने बहन बना करके पाँव पूजा है, ऐसा कोई संत नहीं कर सकते। हाथरस कांड भूल गए, रातों रात जो है जला देते हैं। आनंद कुलदीप सिंह संगम, जिसकी आंखें अंधी होती हैं उसको दिखाई नहीं पड़ता। अभी विकास की बात कर रही थी, विकास पे चर्चा नहीं करेंगे। सुनिए, उसने सम्मान दे दिया, जातिवाद को छोड़कर, जाति मजहब को छोड़कर वो सम्मान दे दिया। आपने बात देखा फेसबुक में, मुलायम सिंह मोहन भागवत खतरे में है, हिंदू की बहन बेटियां खतरे में है, जात खतरे में है, धर्म खतरे में है, देश खतरे में है, राष्ट्र खतरे में है, राज्य खतरे में है। अरे मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमने सरकार चुनी है भाजपा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। पीछे का नज़ारा देखिए, जिसको देख करके कहीं ना कहीं सुकून भी मिलता है। पीछे ये तस्वीरें, इस समय हम हैं सरयू तट पर और इसे नया घाट भी कह सकते हैं। सभी लोग जुड़ चुके हैं, काफ़ी लोग हैं और ख़ास करके वो लोग हैं जो धार्मिक स्थल पर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि वो इस बार यूपी के विकास को किस तरह से देखते हैं, क्या समझते हैं, कौन उनके सूबे का मुख्यमंत्री होना चाहिए, कौन उनके सूबे का राजा होना चाहिए। अभी तक आपने देखा कि अयोध्या के गांवों में भी हम पहुंचे हैं, वहां के भी हालात दिखाए हैं, विकास कितना हुआ कितना नहीं हुआ सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस सरयू तट पर, साथ में इस नए घाट पर क्या माहौल बना हुआ है, राजनीति को लेकर के कितना योगी जी को पसंद किया जा रहा है, डबल इंजन की सरकार को पसंद किया जा रहा है, साथ में अखिलेश यादव का कितना बड़ा प्रभाव है, ये देखना होगा। पीछे काफ़ी लोग भी हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वो भी जुड़ने वाले हैं थोड़े ही समय में, क्योंकि धीरे धीरे सभी की हिचकिचाहट खुलनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आपसे बातचीत करूंगी और आपसे भी करूंगी। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ। अच्छा, उनसे करूँ? चलिए, एक दूसरे को सम्मान देना कोई साधु संतों से सीखे कि पहले उनसे करें, पहले उनसे आपसे ही करते हैं। आप बताइए कि इस बार यूपी की राजनीति को, उसका विकास, यूपी का कहीं ना कहीं एक नया राम राज्य की जिसको हम बात कर रहे हैं, उसको किस तरीके से इस बार देख रहे हैं कि 2022 में इसका कितना बड़ा प्रभाव आप सभी साधु संतों पर पड़ने वाला, बताइए। 2022 में परिवर्तन का लहर चल रहा है। अच्छा, परिवर्तन का लहर चल जी, परिवर्तन का लहर चल रहा है। क्योंकि पूर्व सरकार में जो है तीर्थों को काफ़ी उम्मीद थी। जिस तरीके से गोरक्षपीठाधीश्वर महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक संत थे, इससे आम जनमानस में एक आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे थे कि तीर्थों में काफ़ी विकास होगा। लेकिन इन्होंने केवल दीपक जलाने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। आप देख सकती हैं, ये सामने चेंजिंग रूम बना हुआ है। पूर्व मंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा भजन संध्या है, अंडरग्राउंड बिजली है, अंडरग्राउंड सीवर है, विकास दिख रहे हैं अखिलेश यादव के। बिल्कुल विकास जो किया है तो कहा जाएगा। जी, चलिए, वो कह रहे हैं विकास जो किया है वो बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो आप बताइए, इस बार आप कितना योगी जी को आगे देख रहे हैं, अखिलेश यादव को कहाँ देख रहे हैं? अभी तो 5 बार जो है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, 5 बार बनेंगे। क्योंकि ये जो हैं, ये लोग खुंचुसवा पार्टी के लोग हैं जो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाया था। ये वही सरजू जी है जो रक्त रंजित था। लेकिन भाजपा के द्वारा एक गलती की जा रही है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। जीतन राम मांझी भी बिहार में कहा है कि ब्राह्मण हरामी हैं और सत्यनारायण कथा हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। और संत कबीर नगर का जो संजय निषाद ने कहा है कि राम के विषय में हम वो शब्द नहीं बोल सकते हैं, उल्टी सी प्रतिक्रिया है। अच्छा, इसको जो है भाजपा संरक्षण दे रही है। क्यों संरक्षण दे रही है? भाजपा क्यों संरक्षण दे रही है? जाके प्रिय राम वैदेही और तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम स्नेही। और विकास के नाम पर आज ये बताइए, 500 साल तक या देश की आज़ादी के बाद अयोध्या में कभी राष्ट्रपति आया है, कभी प्रधानमंत्री आया है? 48 बार मुख्यमंत्री अयोध्या का दौरा किए हैं। आगे जाके राम जन्मभूमि देखिए, ये विश्व का सर्वोत्कृष्ट सबसे ऊंचा भव्य मंदिर बन रहा है। अयोध्या में विकास हो रहा है।
लेकिन कुछ लोगों को विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिसकी आंखें अंधी होती हैं उसको दिखाई नहीं पड़ता है, वो काला चश्मा लगा के बैठे हैं। उन्होंने दो बातें कही हैं कि जितन राम मांझी साथ में, जी आपके पास आ रहे हैं, बस मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि जितन राम मांझी साथ में संजय निषाद को लेकर के उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसे विवादित बयान राम को लेकर के दे रहे हैं, इस कहीं ना कहीं यहाँ पर अयोध्या में उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है वो देखने वाला है कि जो लोग जुड़े हुए हैं भाजपा से वो क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो गलत है। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि 5 बार, अभी तो बहुत लंबा समय है, 5 बार मुख्यमंत्री बनेंगे। कन्फर्म बनेंगे। जोगी है ना, तो जोगी तो हमेशा राज करता है। जोगी तो हमेशा आदित्यनाथ जी का, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कम से कम जो है 55 वर्ष तो उम्र होगा ही, 55 वर्ष होगा और लगभग ऐसे होगा। अब ये 25 बता रहे हैं, 25 वर्ष जो है, और ये मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। क्या समझाया जाए? पाँच ठिकाना है कि ये जो है अभी अगला प्रधानमंत्री। इनको क्या समझाया जाए? पता नहीं विवेक है नहीं विवेक है। हमने कहा है कि भाजपा 5 बार मुख्यमंत्री रखेगी, योगी आदित्यनाथ ने लिया। भाजपा का मुख्यमंत्री 5 बार रहेगा, वो कोई भी रह सकता है। भाजपा 5 बार मुख्यमंत्री रहेगा, न रहा है न रहेगा। खाते हैं राम का, गाते हैं काशों के ऊपर गोली चलाने वालों का। ठेकेदार है बीजेपी, राम के ठेकेदार है। राम तो हमारे भी है। हम प्रोग्राम बहुत लंबा करने वाले क्योंकि बातचीत ऐसी निकले जो तर्क वितर्क के बीच में एक अच्छा कंक्लूजन भी निकले, इसीलिए हम चाह रहे थे कि सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने एक सवाल उठाया है, हाँ बिल्कुल पीछे आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वहाँ खड़े होकर के क्या देख रहे हैं? पीछे दिखाए, जनता अलग ही लुत्फ उठाती रहती है बातों का कि क्या कंक्लूजन निकलना है। पीछे आ जाइए सभी। आपने कहा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को लेकर के सवाल उठाया कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि बार बार कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार आई हो यूपी में, पर वो कह रहे हैं कि जो अयोध्या में हुआ, गोलियां चली, उसको कैसे हम भूल सकते हैं? उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो गोलियां चली बता रहे हैं स्वामी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं इनको, स्वामी जी को, चाहे पूरे भाजपाइयों को। ठीक है, ये हमेशा इनको केवल राम मुद्दा और ये जो है मंदिर मस्जिद और गोली कांड याद आता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिले का मालिक होता है कलेक्टर। कलेक्टर के सुविवेक पे कलेक्टर को ड्यूटी पे लगाया जाता है कि आपका सेक्टर ये है, आपका सेक्टर ये है। कलेक्टर के साथ फोर्स दे दिया जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, बटालियन दे दिया जाता है। और उसमें भी अगर जो सुरक्षा में सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है, वो सेक्टर मजिस्ट्रेट अगर फोर्स से कह दे कि गोलियां चला दो, तो कभी गोली नहीं चलाएगा। इसलिए नहीं चलाएगा कि उसको अपने कमांडर का लिखित आदेश होना चाहिए, और लिखित आदेश होने के बाद वहाँ पे सिचुएशन को देखते हुए लैंड कंट्रोल बिगड़ने न पाए, तब कार्रवाई किया जाता है। ऐसे हवा में गोली नहीं चला दिया जाता है। और कोई स्पीच नहीं है इस तरीके से कि उस समय, मैं बात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ कि आदरणीय जो है रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा हो कि कारसेवकों पे गोली चला दो। अगर कोई ऐसा अगर स्पीच हो तो मैं, आप दौड़ा करते हैं, आप पूरे प्रदेश में जाते हैं, तो आप मुझे भी बताइएगा अगर कोई ऐसा स्पीच मिलेगा तो। वो कह रहे हैं कि आरोप हम सपा पर कैसे लगा सकते हैं जब उनकी तरफ से ना ऐसे बयान आए ना कुछ आया, तो कैसे उन पर? अरे बिल्कुल, उनकी स्पीच है, गूगल से देखें। उन्होंने कहा 2 4 10 नहीं और मरवाते। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अरे सुनिए, उन्होंने बच्चे 40 मर गए योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में, तो योगी ने बच्चों को मरवा दिया। अरे उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 18-20 साल के लड़के कुछ इधर उधर का कर दें तो उनका मन ही लागू हो जाएगा, उनको उन्हें कस जाएगा। ये बात को मोड़ दिए, आप भूल गए। हम देखिए, हाथरस कांड भूल गए, रातों रात जो है जला देते हैं। आनंद कुलदीप सिंह संगर कौन थे? धार्मिक स्थल पर है, हम आराम से बात करेंगे, उसकी हमें मर्यादा रखनी पड़ेगी। अच्छा, मैं एक सवाल है मेरा छोटा सा कि इस बार राम मंदिर बना सभी के लिए, इनका कोई स्टेटस है? किसी की सरकार में मायावती बहन का चिरहरण हुआ था, आज इसको बुआ बोल रहे हैं। इनका क्या स्तर है? ये कुल क्या बोल रहे हैं? किसी की बहन, किसी की बुआ, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये लोग भोंकते हैं, भोंकने दीजिए। महाराज जी का कहने का मतलब है कि किसी नेत्री को, किसी नेता को सम्मान देना गलत है। महाराज जी का कहने का मतलब ये है, अगर जो उसने सम्मान दे दिया, जातिवाद को छोड़कर, जाति मजहब को छोड़कर वो सम्मान दे दिया। आज देखा
आपने बात देखा फेसबुक में मुलायम सिंह मोहन भागवत के साथ बैठ करके बैठक कर रहे हैं। वही लोग हैं ये बंटवारा करना चाहते हैं। पाकिस्तान में भैया बताइए, तो मोहन भागवत के साथ बैठ मुलायम करके सिंह बैठक कर रहे हैं और मोहन भागवत कर रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये दर्शन है। धन्य है इन लोगों की पार्टी और धन्य है विश्वास पात्र। इन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह जी जाते हैं तो इनको बता दें कि मोदी जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं। उस पर तो ये कुछ नहीं बोले। मुसलमानों को इन्होंने अल्पसंख्यक करार दे रखा है। क्या मुसलमान अल्पसंख्यक है? और ये जो भाजपा जो हिंदुत्व के ठेकेदार बैठे हुए हैं ना, 80% इनके दामाद इनके जीजा स्वयं मुसलमान है और ये हिंदुत्ववादी की बात करते हैं। इनके जीजा इनके दामाद स्वयं मुसलमान है जी। देखिए सभी के लिए ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लेकर के बहुत वाद विवाद हुए। बिल्कुल। पर अभी शांत है ये मामला। अगर हम इससे अलग चले, राम मंदिर से अलग चले और हिंदू मुस्लिम से अलग चले, तो विकास की अगर हम सीधे बात करें तो यूपी में इस बार क्या क्या आपको लगता है कि योगी जी के कार्यकाल में आपको भाया और आपको भाया? तो एक एक करके जी विकास के मामले में बात किया जाए तो ये विकास के नाम पर तो कभी इन्होंने ये सत्ता में आए नहीं। ये सिर्फ राम, हिंदू और मुस्लिम करके सत्ता में आए हैं और ये केवल एक हिंदुओं को कमजोर बनाने का प्रोसेस है। आप ये बताइए, ये हर बात पे कहते हैं हिंदू तो खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू की बहन बेटियां खतरे में है, जात खतरे में है, धर्म खतरे में है, देश खतरे में है, राष्ट्र खतरे में है, राज्य खतरे में है। अरे मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमने सरकार चुनी है, भाजपा की सरकार चुनी, खतरा मोल लिया है। 2014 के पहले हिंदुत्व कमजोर नहीं था, हिंदुत्व खतरे में नहीं था। 2000 के बाद 15% आबादी मुसलमानों की है, 2% आबादी जैन की है, 2% आबादी बौद्ध की है। वो डरे हुए नहीं है, वो खतरे में नहीं है। 85-80% आबादी हिंदुओं की है, हिंदू खतरे में। ये हिंदुओं को कमजोर बनाने का प्रोसेस चल रहा है खाली। युवाओं के बारे में इन्होंने एक भी नहीं किया। आपने कहा हिंदू मुस्लिम और जात पात से अलग, तो इन्होंने काम के नाम पे 0 काम किया है। और अगर ये टॉप 5 ये 5 काम योग जिसका शिलान्यास भाजपा ने करवाया हो, ये 5 काम गिनवा दे, उद्घाटन करवा दे, तो मैं मान जाऊंगा। केवल 5 काम। धन्यवाद। उनको बता दीजिए कि ऐसे 5 काम जो शिलान्यास भी हुआ है। और सुनिए, प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज। आप सुनिए जरा सा, धैर्य रखिए। प्रदेश के सुनिए, धैर्य रखिए। गोरखपुर में एम्स 400 करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर का जो है आपका जो है कारखाना, अयोध्या का काम, अयोध्या में वही काम हो रहा है जो लोग राम। बताओ, आप काम बताइए। जो लोग 500 वर्षों से जो राम जन्मभूमि का मामला अटका था, मोदी जी ने कितने शांति से उसको जो है न्याय दिला करके राम जन्मभूमि का जो है न्याय करवाया। कोर्ट के फैसले से बन रहा है। भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए गौरव है। बस सुनिए, ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे। किसान धार्मिक स्थल है। मैडम जी, एक भाई साहब ने जो धर्म की बात को कहा कि धर्म की परिभाषा क्या होती है, इन्होंने कहा कि कह रही हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं खुद चाहती कि यहाँ पर शोर हो, पर मैं ये कह रही हूँ धार्मिक स्थल है तो सभी लोग आए हुए हैं, तो बिल्कुल नहीं, शांति से बात। आप सरजू जी के तट पर खड़ी हैं, हम लोग भी खड़े हैं। माता की महिमा बड़ी अपार है। यहाँ रहकर झूठ बोलने में डर होना चाहिए अंदर। आपने धर्म की बात को कहा, धर्म की परिभाषा हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है धर्म की परिभाषा? क्या मोदी जी के अंदर कभी ऐसी बात नहीं आई? धर्म की परिभाषा शास्त्रों के अनुसार धर्म की परिभाषा यह होती है कि आपके अंदर अच्छे विचार आ जाए, अच्छे गुण आ जाए, आप संस्कारी बन जाओ। ये धर्म की परिभाषा। हिंदू और मुसलमान की बात भाजपा ने कभी नहीं किया। वो शास्त्र विरुद्ध और संविधान विधि, दोनों विधियों से भाजपा चलती है। उन्होंने ये कहा कि हम क्या सोच रहे हैं, देश के लिए नीतियाँ, अच्छे विचार, मतलब देश को बढ़ाने के लिए, एक अच्छे विकास लाने के लिए अच्छा विचार। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा में वो दिख रहा है। ये झूठा पार्टी है, ये भाजपा और सपा, ये दोनों झूठे पार्टी हैं। ये दोनों बहुत अच्छा हृदय की बात आपने कहा। जय श्री राम, हृदय की बात, वाह वाह, बहुत अच्छा। झूठी है।
भाजपा भी झूठी है तो के सच्चा है बताओ? एक दूसरे का लड़ा के ये लोग अपनी उल्लू सीधा करते हैं। ये दोनों पार्टी हैं, इससे अच्छा बीएसपी है जो कभी लड़ाने के काम नहीं करती। जय श्री राम। और तो एक और एंगल देखा जा रहा है कि भाजपा के साथ बसपा ज्यादा दिख रही है, प्यार मोह ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस बार बसपा साथ में आएगी भाजपा के? नहीं, साथ में क्यों आई? वो अकेले चुनाव लड़ी है। नहीं, अकेले लड़ेगी चुनाव वो। अच्छा, अकेले जी। लड़ेगी। और सबसे उसके बाद साथ में आने वाली नहीं, है? साथ में क्यों आएगी भाई? ऐसा कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं आपको? साथ में तो ये दोनों मिले हुए हैं। अच्छा। आ सकते हैं मिले नहीं हैं। ये सपा के लोग, ये भाजपा के लोग दोनों मिले हुए हैं। अच्छा। जी। ये एक संत है मैडम। राजनीति ऐसी होती है कि आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वही संत जो देख कर पेपरों से मंत्र नहीं पढ़ पाता, वही संत है ये। अभी विकास की बात कर रही थी, विकास पे चर्चा नहीं करेंगे। सुनिए और व्यक्तित्व पर सवाल मत उठाइए, जो भी है हम यहाँ विकास और ये बता रहे हैं मानवता की। सुनिए, समानता की बात कर रहे थे, धर्म से ऊंचे हटकर। जो संसद में ठोको नीति की बात करता है वो मानवता की बात करता है। जो किसानों पे गाड़ियों से रौन देता है वो अभी तक मंत्री क्या कहता है बर्खास्त नहीं हुआ, उसकी मानवता की बात करता है कि खालिस्तानी है, आतंकवादी है। जो लाल किला बताइए मोदी जी ने अच्छा रुकिए मोदी जी बिल्कुल मोदी जी ने ये उसको खालिस्तानी बोल रहे हैं ना। मोदी जी स्वयं आकर बोले कि मैं किसानों तीनों कानून वापस लेता हूँ, किसान बिल के तीनों। और बताइए ये अंधभक्तों के ऊपर सीधा तमाचा है कि जो अंधभक्त उन किसानों को, बेचारे किसानों को जो ठंड के दिन में वहाँ पर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे और नाच करा रहे थे और वहाँ पर लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही थी, नृत्य हो रही थी, तिरंगा झंडा उतार करके जा रही थी हाथरस में। वो सब देश के लोग गए। योगी जी के 5 इस बार एक मिनट नहीं आपसे भी पूछूंगी, ये ठहरिए जरा। हाँ, योगी जी की 5 चीजें जो इस बार लगता है कि जो सभी समर्थक हैं उनके दिमाग में आएगा कि योगी जी ने ये किया और उसका फर्क पड़ेगा इस बार वोट बैंक पर। तो वो 5 चीजें फिर मैं उनसे पूछने जा रही हूँ कि सपा ऐसा क्या करेगी और फिर बसपा क्या करेगी। सपा साफ है, सपा छोड़ दीजिए। काम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, एम्स और कारखाना बनवाने का काम इसने किया है और सबसे अच्छा काम किया है। ये लोग जरा सा हम देखें, अभी अयोध्या में विवाह कराया है, उसमें 25 मुसलमान की लड़कियों को जोगियान ने बहन बना करके पांव पूजा है। ऐसा कोई संत नहीं कर सकता है बाबू। मैडम इन्होंने काम 5 नहीं बता पाया, मैं बता रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में आप यहाँ पे खड़ी हैं, ये देखिए सामने चेंजिंग रूम हो गया, अंडरग्राउंड बिजली, अंडरग्राउंड सीवर, अंडरग्राउंड जो है पूरा क्षेत्र में देखिए। और उसके बाद 14 कोसी पंचकोसी रोड का जो है निर्माण। अच्छा रुकिए तो सही, हम बताएंगे आपको। हाँ एक मिनट, मैं और भी काफी लोगों से बातचीत कर लेती हूँ, सभी का मत समर्थन। योगी बाबा आएंगे, प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, और प्रधानमंत्री भी देखना चाहते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री। और ये मोदी, ये जान लीजिए कि अभी वो भी रहेंगे प्रधानमंत्री। और एक योजना का नाम बता दें, हम राजनीति छोड़ देंगे, हम यहाँ बोलना बंद कर देंगे। योगी जी की एक योजना का नाम जो पुरानी सरकार में ना रही हो। रोड बन रहा है, लैट्रिन बन रहा है, आवास दे रहा है गरीबों को। और ये बताइए कैसा प्रधानमंत्री योजना इनको पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री की योजना बता रहा हूँ। अरे तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? सुनिए, अखिलेश के राज में कभी घर घर लैट्रिन बना था? मेरे भैया इस बार आप भी बात करेंगे संत के लिए। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा कि जो आप सोचेंगे इस बार? देखिए, चाहे आप यहाँ रहे पर मत तो सभी देंगे अपना अपना, क्योंकि यूपी वासी है। तो क्या कहना चाहते हैं? हम तो योगी जी को अपना हाँ, तब क्या, मैं योगी जी को पसंद करते हैं। जो योगी जी जो काम किए हैं आज तक किसी ने नहीं किया है। ठीक है, योगी जी का मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। आप मोदी जी का ये आपको दिखा रहा हूँ, प्रमाण भी है। तब क्या, ऐसे मेरा भगवान से प्रार्थना है। सभी की बात सुनूंगी मैं, सभी अखिलेश समर्थक हो चाहे योगी समर्थक हो, सभी की सुनने वाली। सभी को सुनिए, बड़े दिखा रहे हैं वो प्रमाण, दिखा रहे हैं कि योगी जी के कितने बड़े भक्त हैं, वो कुछ दिखा रहे हैं प्रमाण। तब क्या, देखिए हम मोदी जी का नाम कितना इसी से लिखा हूँ। ठीक है, सब क्या, देखिए हमारा है एक प्रधान
श्री राम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार जी आगे ये भी है की जय जय श्री राम। तो इस बार क्या हाँ, और मोदी जी योगी जी के लिए भी मेरा भगवान से प्रार्थना है। हाँ, कितना बारीकी से यहाँ काम किया हुआ है कि राम का नाम छोटे शब्दों में लिखा हुआ है और उसके बाद वो पूरा बनाया हुआ है किस तरीके से देखिए। और उनका प्रार्थना है भगवान श्री राम से कि हमारे दूसरे बार जो है हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी जी हो। ठीक है, सरजू मैया से मेरा प्रार्थना है। ठीक है, महाराज जी ने क्या दर्शाया देखिए, राम छोटे हैं, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी बड़े हैं, देख लीजिए। और भूमि पूजन में जो एक फोटो वायरल हुआ था, राम जी की उंगली, राम जी छोटे थे। भक्त बड़ा होता है, मोदी जोगी बड़े हैं, मोदी जोगी बड़े चेले हो गए। भगवान ने कहा कि मैं अपने पूजन में सामने छोटा हो जाता हूँ। फोटो वायरल हुआ था इनके, ये डिबेट किए थे, ये डिबेट में कि राम जी क्या कहते हैं, उनकी उंगली पकड़कर चल रहे थे, मोदी जी बड़े थे। तो आप महाराज आप ज्यादा बड़े हो गए हैं कि भगवान से बड़े भक्त हो गए। हाँ, जय हो। इस बार अखिलेश जी पसंद है, योगी जी पसंद है महाराज? योगी जी पहले अपना गेटअप भी दिखाइए। जरूरी है कि अगर हम सरयू तट पर हैं तो एक एक तस्वीर आपको दिखाई जाए। अयोध्या में योगी जी का प्रचंड जो है काम चल रहा है, दिव्य जो है भव्य मंदिर बन रहा है, जगह जगह सफाई हो रहे हैं। बिल्कुल योगी जी का जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और अखिलेश जी को 50 सीट के अंदर सिमट जाएंगे। अब आप बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि हर पार्टी विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है, तो विकास की बात किया जाए, धर्म की बात ना किया जाए। तो विकास के नाम पे जिससे पूछिए, कर्म की बात करिए। कर्म सिर्फ धर्म से फर्क नहीं पड़ता है, आप कर्म की बात करिए। कभी ये इन्होंने भक्त है, कोई मुलायम भक्त है, कोई मायावती भक्त है, कोई सोनिया गांधी भक्त है, तो इसके भक्त नहीं है। युवाओं के बारे में केवल हर पार्टी विकास के नाम पे लड़ती है। नहीं देखिए, वो किसी के भी समर्थक नहीं दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे आइए, कुछ कह रहे थे आप, बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं, हर पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है वो विकास के नाम पे लड़ती है। तो योगी जी ने अयोध्या में क्या विकास किया, अखिलेश जी ने क्या विकास किया, कांग्रेस ने क्या विकास किया, बसपा ने किया। जो उनके समर्थक ये बतावे कि क्या विकास अयोध्या में उन्होंने किया। अच्छा, आप सभी पार्टियों से हिसाब मांगेंगे? हम क्यों मांगेंगे, जो आएगा विकास के नाम पे आप बात करिए, बिल्कुल जिसके भी करना है बस। जी विकास पार्टी कोई भी हो, सभी को विकास पे बात करनी चाहिए। वो लौट करके आए कि हमें मतलब नहीं है किसी से भी, तो मतलब सभी को। भाई धर्म अपनी जगह पे है। आपको आपत्ति एक चीज से है कि यूपी के इलेक्शन में धर्म ना आए, ये आपत्ति। धर्म ना आए, विकास के नाम पे जो है हर पार्टी वोट मांगे और बतावे कि हमने क्या विकास किया। आपका जवाब हम देना चाहते हैं, जिनके जीवन में धर्म नहीं वो विकास क्या करेगा, तो राजनीति गीता का ज्ञान नहीं वो राज क्या करेगा। जिनको भाग निकले हैं, धर्म बांटने वाले निकले हैं। राजनीति से क्या करना है। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? श्रवण पांडे। तो भगवान जी में श्रद्धा रखते हैं ना? भगवान में तो सब श्री राम में रखते हैं ना? जितने हिंदू धर्म है सब श्री राम में रखते हैं। यहाँ ये आप मतलब पूछना क्या चाह रहे थे, थोड़ा नहीं, ये धर्म के ठेकेदार हो गए हैं। क्या पूछना चाह रहे थे आप? हम आपने कहा है कि जो भी पार्टी आवे वो विकास की बात करे। अरे पहले अपने विचार के विकास को बढ़ा लीजिए, फिर और उन्नत कर सकते हैं। और जब तक आपके पास वो विचार ही नहीं है जो धर्म समझ सके, और जो धर्म समझता है भगवान राम की तरह वही विकास करता है। और लोगों से भी जान लेती हूँ कि और सभी मुद्दों को लेकर के क्या। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब नेताजी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? किसी पार्टी से नहीं है। नेताजी कैसे बना? ये सब हमारे फोटोग्राफर वाले हैं, घाट पे फोटो खींचते हैं। देखिए हम तो अब आप बताइए असलियत क्या है, ईमानदारी से बताइएगा। सभी पार्टियों की हालत क्या? सभी का अपना कर्म अच्छा है, सब अपना कर्म से अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बुराई काम नहीं करता है। कोई आया भूतकाल में हो चाहे वर्तमान। कोई जैसे किसी को ड्यूटी दे दिया गया तो अपना फर्ज निभाया करेगा। अब जो भी योगी जी इस समय कर रहे हैं वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर गरीबों को राशन नहीं मिलता तो कम से कम 1 करोड़ से आदमी ऊपर मर जाता। और इस समय प्रकृति का प्रकोप चल रहा है, कोरोना का। तो मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को हमेशा वोट मिलेगा और योगी जी को कोई हरा नहीं सकता है। चलिए, उन्होंने कहा कि सबने ठीक किया पर योगी जी को कोई नहीं हरा सकता, तो भैया समर्थन यहाँ मिल रहा है। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं बताइए।
अरे ये जिसके मन में अंधभक्ति आ जाए, ये एक बार भी शिक्षा का नाम नहीं लिए, ये विकास का नाम एक बार में, ये युवाओं के बारे में एक बार भी नहीं सोचे। सोचिए जहाँ शिक्षा का अभाव हो जाए वहाँ क्या हो सकता है। शिक्षा जो कि देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, अनाज फ्री में दे रहा है। क्यों? शिक्षा फ्री में देंगे तो शिक्षा सवाल खड़ा करता है, इसीलिए अनाज फ्री में दे रहे हैं। इनकी औकात नहीं शिक्षा फ्री में देने की। तमाम बच्चे, बिल्कुल बच्चे शिक्षित पढ़े हैं। ये केवल 1 किलो चना देकर, चीनी देकर, दाल देकर, चावल देकर ये कल बिका। ऐसे जियो का डेटा भी फ्री में मिलता था। आज क्या हालत आप देख सकती हैं। शिक्षा नहीं देंगे फ्री में, शिक्षा देने की इनकी औकात नहीं, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करता है। ये सब अशिक्षित है। केवल भगवान कह दिया कि शिक्षा फ्री, अरे कर्म करके वोट मांगिए। भगवान राम के नाम पे तो भिखारी भी वोट मांगने आ जाता है, भिखारी भी भीख मांगने आ जाता है, भिखारी भी भीख मांगने आता है। भगवान राम के नाम पे दे दे बच्चा, तो उसी राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, भिखारी है। सुनिए, जिस प्रकार से रावण आया था भगवा धारण करके और माँ सीता का हरण करके लेकर गया था, ये वही रावण है, भगवा धारण करके आए हैं और जो राम भक्तों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, गधे पर बैठने की औकात नहीं, घुड़सवार बन बैठे हैं। किसी भी धर्म को लेकर के बात ना करें, किसी भी रंग भेद को लेकर के बात ना करें, उसी से सारी जड़ शुरू होती है। अब विकास की जो बातें आपको करनी है, मैं नहीं रोक, तो मैं धर्म का नाम ही नहीं लेता। सबसे पहले विकास की बात करता हूँ, तो ये धर्म की बात उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। भगवा उन्होंने भी पहना हुआ है जो अखिलेश समर्थक है, भगवा उन्होंने भी पहना हुआ है जो भाजपा समर्थक है। तो ये क्यों कहते हैं कि ये हिंदू नहीं है। हिंदू ब्राह्मण को भी हिंदू नहीं कहते, ये दलित को भी हिंदू नहीं कहते, और जब चुनाव आ जाता तो हिंदू बन जाते हैं। गधे पे बैठने की औकात नहीं, घुड़सवार बन बैठे हैं। मेरे देश के चोर बड़े साथी हैं, सबके सब चौकीदार बन बैठे हैं। सुनिए, पकौड़ा तलाने की बात करते हैं। अरे यहाँ पढ़ लिख कर युवा पकौड़ा तलेगा, आप राशन बांट रहे हैं, नौकरी बांटिए। गरीब देखिए, इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, इनकी डिग्री क्या है? इनके पास कोई डिग्री है? ये बताइए। बच्चे पढ़ लिख के बैठे, एक भी वैकेंसी जब से भाजपा आई है वैकेंसी नहीं निकली है। टीए डीए वेतनमान सब कुछ काट लिया, 7वां वेतन आयोग बढ़ता है, 7वां वेतन। पिछली सरकार की 69,000 शिक्षक भर्ती अभी तक ये नहीं भर पाए, तो ये क्या कर पाएंगे? जो ओबीसी एससी शिक्षा मित्रों को माननीय अखिलेश यादव जी ने इस चुनाव में बीजेपी 350 के पार जाएगी। हाँ, वो 350 के बाद सरसों तेल जाएगा, 350 के बाद सरसों का तेल जाएगा। मर जाएंगे खाने पीना। क्वालिफिकेशन कुछ सिमट जाएगी। अरे कोई क्वालिफिकेशन है? 50 सिमट जाएगी। ये कह रहे हैं चुनाव आयोग इनके जेब में है। बीजेपी सरकार में जितने काम हुए सपा चुनाव, इसे अंधभक्ति कहा जाता है, जो कि दिमाग पे सवार होता है अंधभक्ति, वही अंधभक्ति है। आप किसी भी जगह पहुंच जाइए, राजनीति का लेवल ऐसा होता है कि जंग ऐसी छिड़ जाती है कि दाएं बाएं देखते ही नहीं है, जानना चाहती है। कैमरा दोबारा से चलवाया है, तो मन में क्या चल रहा है कि क्या हम इतने कहने के लिए चाहते हैं। आज जब से मोदी जी आया है, तब से मोदी जी इतना शासन में रखा है गरीब का कमाने खाने के लिए, जीने के लिए चाहते नहीं है। गरीब को सताया, इतना सताया जो कुछ अधिक सताया। और जब से आया था मायावती अखिलेश, तब तो बहुत गरीब आज़ादी खाया, आज़ादी कमाया। हाँ, किंतु जेकर घर में बिजली बत्ती है उसको घर में डबल पढ़ते हैं, और जेकर घर में नहीं है उसको पाँच बच्चे पढ़ते हैं, उसको घर में बिजली ना बत्ती ना गैस ना सिलेंडर, उसको देखने को अधिकार नहीं है। गलती किसकी मानते हैं? योगी जी की? जोगी मोदी का। हाँ, तो उनसे चाहिए क्या था आपको? तो हमको नहीं मिल पाया। हमको सब दोबारा कैमरा चलवाया है, सरयू तट पर अभी प्रोग्राम चल रहा है। मकान चाहिए। हाँ, हमको बिजली चाहिए, मकान चाहिए, हमको गैस सिलेंडर चाहिए। सरकार ने योजनाएं चला रखी है, आपने अप्लाई किया उस पर? अप्लाई किया करा है, तो हम हर में वोट डालते हैं। आज 18 साल से हम वोट डालते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। तो कुछ नहीं मिल पाई आपको? कुछ नहीं मिला, हमारे खाली राशन मिलते हैं, जन राशन मिलते हैं, 35 किलो राशन मिलते हैं, 7 मिला है। हमारा कमाने वाला नहीं है, हमारा कोई देने वाला नहीं, हमको देखभाल करने वाला। हमारे लिए अगर आते हैं तो काटने वाला काटते हैं। हाँ, गरीबों के लिए तो चमचा सब बैठा है, ये नया घर में चमचा सब बैठा है। अच्छा, हाँ, कोई किसका हित नहीं, हमारा हित कोई नहीं है। सबके अपने अपने अलग अलग एंगल निकल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो क्या कह रही है उनकी भी सुनी जाए कि उनके लिए विकास की परिभाषा क्या है। जांच करिए, हमारा की जांच करिए। हम कैसे मुसीबत में करते हैं, 7 परिवार हमारे। हाँ, घर पर भी आकर के जांच कर लीजिए, तो हालत वही मिलेगी। हम घर पे आके जांच करिए। हमारा 7 परिवार, हम बाल बच्चा लेके अकेले हम जियाते हैं, अकेले पालते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कराते हैं। अयोध्या से है, अयोध्या से हम मेहनत करते हैं, मेहनत
क्या रोटी से हम बाल बच्चा पालते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स में कुछ नहीं पाते हैं हम, पार्टी पॉलिटिक्स के उपकार करते हैं हम, हमारे पार्टी पॉलिटिक्स से नेता से हम कुछ नहीं मिलता। पार्टी पॉलिटिक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, अपने विकास मतलब कैसे नहीं वोट डालते हैं तो हमारा मतलब कैसे नहीं। देखिए तो क्या क्या कहना डालते हैं, जब मतलब है तो हमको काहे नहीं देते हैं। हाँ हम लेने वाली तो हकदार हम भी तो है, बिल्कुल हकदार। हाँ। पर पता है आपको कि किस तरीके से मतलब क्या अप्लाई हो रहा है, फॉर्म भरा? अप्लाई होते हैं, पता खाने वाला खा लेते हैं, चमचा सब जितना बैठा है। अच्छा पता सब कुछ है, करते भी हैं, तो उसके बाद बीच के लोग खा लेते हैं, ये कह रही है। हाँ चलिए मुझे उनकी थोड़ी भाषा समझने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए थोड़े से बैरियर्स आ रहे हैं। मुरुख है बस। नहीं यहाँ की नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भाषा नहीं समझ पा रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत। बंगाली बोलते हैं, हिंदी में कुछ बोलते हैं, थोड़ा बोलना आता है। पर इस बार आप अगर अयोध्या में हैं तो अखिलेश यादव को पसंद करती है या योगी जी? हम सब पार्टी सबके पसंद करते हैं, सभी के पसंद करते हैं, ना है कोई, सब भाई दादा सब है, ज्यादा स्पेशल नहीं है आप? हाँ सभी बराबर है, सभी बराबर है। किंतु देखिए एक बात है, तो जैसे सबको मिलते हैं वैसे तो हमको भी मिलने चाहिए। हम तो जेकर पास में 2-2 मंजिला है, जेकर पास में गाड़ी चलते हैं, 4 व्हीलर का गाड़ी चलते हैं, हाँ तो उसको लिए सब कुछ है, हमारे लिए कुछ नहीं है। एक महिला सब पर भारी हो गई है, कहते हैं ना कि एक स्त्री सब पर भारी। इतने लोग खड़े हैं पर बिल्कुल शेरनी की तरह दहाड़ रही हैं कि हमको क्या चाहिए, हमारे घर आकर के देख लीजिए क्या क्या योजनाएं हैं और हमको कितनी मिली हैं। ये जज्बा है लोगों में बोलने का। और जैसे ही मैंने कहा कि उनको पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, क्योंकि भाषा समझने में दिक्कत हुई, तो तुरंत कह दिया कि क्यों मतलब नहीं है, जब हम मत देते हैं तो मतलब है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो यूपी की छोटी छोटी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।